इस वक्त हमारे दरमियान जनाब डॉक्टर ताहिर हुसैन संधू साहब मौजूद हैं, जो हुकूमत की तरफ से फैसलाबाद में पोल्ट्री की रेट कमेटी बनाई गई और उसके मेंबर हैं। और इनका बहुत बड़ा किरदार है इसको रेट को अनाउंस करने में, जिससे सारा कारोबार होता है। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो रेट है पोल्ट्री का, जिसे वो कैसे निकलता है और इसमें जो कंज्यूमर है उन तक कैसे पहुंचता है, फार्म वेट रेट से कंज्यूमर तक पहुंचने का कितना फर्क है। और फिर एक जो बात जो हम महसूस कर रहे हैं कि जो लेस वाला सिस्टम है, हमने अभी पहले नहीं सुना था, लेकिन ये कोई जब से पोल्ट्री ने ज्यादा तरक्की किया तो ये लेस वाला आ गया कि एक चीज 100 रुपए है, रेट आप निकालते हैं और कहते हैं ये तो 80 रुपए में मिलेगी। ये क्या वजूहत हैं और इनको हम कैसे ठीक करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया शौक साहब। आपने ना मल्टीपल क्वेश्चन पूछ लिए हैं, लेकिन चले मैं कोशिश करता हूं उनको। बेसिकली जो पोल्ट्री का रेट है ना, वो डिमांड सप्लाई पे निकलता है। हम इसको शाम के वक्त असेस करते हैं कि इस वक्त हमारी जो मार्केट है उसकी क्या डिमांड की पोजीशन है, और पीछे से प्रोडक्शन की भी हमारे पास फिगर्स होती हैं कि तकरीबन कितनी इस वक्त प्रोडक्शन चल रही है, उसके हिसाब से। और सबसे जो मेन फिर इसमें फैक्टर आता है वो होता है लाहौर। हमारे पूरे पंजाब का जो मेन रेट है ना, वो लाहौर अनाउंस करता है। बाकी तमाम शहर उसके अपनी डिमांड सप्लाई के हिसाब से 5-10 रुपए या ऊपर या नीचे। जिस शहर में माल ज़्यादा होगा वो उससे 10 रुपए डाउन चला जाएगा, जिस शहर में माल कम होगा वो उससे 5-10 रुपए ऊपर चला जाएगा। तो ये तो इसका रेट अनाउंस करने का तरीका होता है। उसके बाद जो लेस वाला फैक्टर है ना, तो ये चूंकि वक्त के साथ हर इलाके में हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, तो आगे फिर शाम के वक्त जब माल ज़्यादा होते हैं तो एक मुकाबला चलता है, कंपटीशन की फिजा चलती है। उसमें फिर फार्मर गाड़ी वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए कोई कहता है अपने माल के हिसाब से, जिसके पास माल अच्छा होता है तो वो थोड़ी लेस देता है, जिसके पास उस वो माल होता है जिसकी डिमांड कम होती मार्केट में, उसको को 5-10 रुपए ज्यादा ऑफर करनी पड़ती है लेस, ताकि मेरा माल मेरे फार्मर से गाड़ी वाला उठाए। तो उसका भी तरीकाकार फिर वक्त के साथ गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमने तय किया कि जो रेट से कभी लेस एक्स्ट्रा चल जाए ना, तो फिर उसको हम जब रेट शाम को गवर्नमेंट को देते हैं लिस्ट में, उसको काट देते हैं कि मिसाल है 300 रेट निकला है ना, तो लेस चल गई है 10 रुपए, तो हम गवर्नमेंट को रेट रात को 290 रुपए देंगे। अच्छा। तो वो तो हम उसमें कवर कर लेते हैं, उसका कंज्यूमर के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, लेकिन उसका प्रोडक्शन वाले को नुकसान है। जब कंपटीशन इस तरह का बनता है, ओवर प्रोडक्शन होती है, तो फिर उसमें फार्मर का नुकसान होता है। लेकिन वो भी वक्त के साथ फिर हम मीटिंग्स करते हैं, उसको कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बिजनेस है, फिर बिजनेस में तो इस तरह चलता है। तो उसके बाद जो आगे कंज्यूमर तक है, गवर्नमेंट ने उसकी पॉलिसी बनाई हुई है कि 4% जमा 4% वो उसमें ऐड करते हैं डीएलओ साहब। तो वो फिर मार्केट में रेट अनाउंस होता है, उस रेट के ऊपर 4% मार्जिन है आड़तिए का, जो गाड़ी वाला है वो लेके तो आगे दुकानदार को उतारता है माल, और जो दुकानदार है उसका फिर आगे 4% उसका मार्जिन है, उस पर वो आगे सेल करता है। और इसको फिर मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ने कमेटियां बनाई हुई हैं, पीरा फोर्स है, फिर उनके और लाइफ स्टॉक वाले हैं, फिर मजिस्ट्रेट हैं, वो चेक करते हैं कि किस रेट पे कंज्यूमर को, जो रात को गवर्नमेंट ने लिस्ट दी है उसके मुताबिक ही माल मिल रहा है, वो इसको इंश्योर करते हैं। राना साहब, अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि लेस का तस्वर कैसे कारोबार में? ठीक है, ये एक ट्रेडिंग टर्म है, लेकिन इस लेस का जो फायदा वो कंज्यूमर को नहीं आता। मैं जब बाजार से खरीदता हूँ तो कहते हैं जी ठीक है जी, उस दरमियान में गैप हो जाता है। तो ये लेस क्यों है? ये अगर आपका प्रोडक्शन यूनिट को मुतासर करता है लेस होना, तो इसका माल जो तैयार बिकना तो उतना ही है, ये जो लेस क्यों है? क्वालिटी होती है ना माल की। एक मिसाल के तौर पे 3 किलो वाले माल की डिमांड ज्यादा है, उसमें से बोनलेस निकलता है, दुकानदार को उसमें से एवरेज गोश्त की अच्छी निकलती है, ठीक है, उसको उसमें बेनिफिट होता है। ठीक है। एक फार्मर है, वो माल बेचता है 2500 ग्राम पे या 2200 ग्राम पे, इस माल की 3 किलो माल जितनी डिमांड नहीं होती। ये लेस चलती है इसमें हाँ, ज्यादा। फिर वो क्या करेगा कि अगर 3 किलो वाला पूरे रेट पे बिक रहा है ना, तो 2500 ग्राम वाला कहेगा यार तुम, आप हमारा माल उठाएं तो हम आपको इसमें ना 10 रुपए डिस्काउंट कर देंगे। ठीक। तो इससे फिर
जब कभी माल ज्यादा आ जाए मार्केट में, फिर वो 3 किलो वाले को भी कहता है या आप हमारे से माल उठाएं आज, हाँ, तो हम आपको ना 10 रुपए मजीद कम करते हैं। ये एक कारोबार में होता है, ये ठीक कोई है। ऐसा मसला नहीं है। कंज्यूमर को हम अफेक्ट नहीं होने देते, हम उसको जो लिस्ट रात को देते हैं ना डीसीओ को, लाइफ स्टॉक वालों को देते हैं, उसमें हम वो लेस जो चलती है उसको हम काट देते हैं। अच्छा, एक तल्ख सवाल है मेरा आपसे, जी जी क्योंकि मैं कंज्यूमर हूँ। बाज औकात वो फट्टे पे या लिखते हैं कि जी बड़ा सा छोटा सा 900 ग्राम रेट लिखा होता है, उस पर लिख देता है जी 900 ग्राम। तो जो हमारा मुरव्जा सिस्टम है वो तो 1 किलो का है सारी चीज का। ये शिकायतें आम भी आपको मिल जाएंगी, मैं भी आपको बता दूंगा जी जी प्रैक्टिकली। तो ये 900 ग्राम क्यों करते हैं आप, इस पे कंट्रोल नहीं करते? जी। पहले नंबर पे तो इसका आपको ना मैं तरीकाकार बता दूं कि ये कैसे होता है। 900 ग्राम 1 किलो वजन तोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कंज्यूमर है ना वो कहता है इसमें जो एक्स्ट्रा फैट है ना उसको आप साफ कर दें थोड़ा, ठीक इसको अच्छा, वो इसको प्रॉपर साफ कर दे। वो 100 ग्राम उसमें से वो निकल जाता है। निकाल लेते हैं जेन्युइन कंज्यूमर की मर्जी से। ठीक है। तोलते हैं वो 1 किलो ही है, लेकिन वो जब फार्मर को मिलता है तो वो 70-80 ग्राम 100 ग्राम ना वो निकाल लेते हैं। अब ये उसकी मर्जी है कंज्यूमर की कि वो सफाई करवाना चाहता है या कि वो पूरा लेना चाहता है, उसमें कोई मतलब ऐसा कोई मसला नहीं, चूंकि आम लोगों को इस चीज का पता नहीं जी। वो कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट ने भी इस चीज के ऊपर बहुत सख्ती की हुई है। वो कहते हैं जब आप 1000 ग्राम किलो 1000 ग्राम का तो 1000 ग्राम किलो ही तोल के दें। 1000 जो हाँ 900 ग्राम की आप बात ना करें। ठीक है। तो ये बस एक गलत फहमी है। हाँ, ये जो आप सफाई कराने के बाद मुर्गी की स्किन और उसके पर वगैरह उतरवाने के बाद जब आप एक्स्ट्रा फैट जो उतरवाते हैं ना वो 70-80-50 ग्राम वो एक्स्ट्रा उतार लेता है, और इसमें कोई फर्क नहीं है, देते 1000 ग्राम ही। अच्छा, वो इसी तरह हाँ जी, जो चाहे कि मुझे 1000 ग्राम मिलेगा तो वो 1000 ग्राम ही उसको मिलेगा, वो सफाई ना करवाए। उसका कारकेस वेट उतना ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो अच्छा, आप बताएं कि जो फार्मर को, जो आप चूंकि बेसिकली फार्मर की नुमाइंदगी करते हैं, जी जी इसमें मसाइल क्या हैं? सारा ये बड़ा अहम मसला हाँ जी जो डाली है जी जी कि उधार चला जाता है, फिर पैसे मरते हैं लोग, मतलब सारे से पीछे से नगद है, पीछे से तो अब चूजा फीड हर चीज जो है, स्वाय मेडिसिन होगी वो उसकी मजबूरी, वरना बाकी चीजें वो पैर नहीं धरने देते। ये डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान में जो मसाइल सारे बिजनेस के साथ चल रहे हैं ना, हमारे साथ भी वही है। टैक्स हमने सारे देने हैं, बिजली की कीमत जो भी FBR हर चीज, पीछे से हमने कैश लेना, लेकिन आगे हमारी पेमेंट का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमें सबसे बड़ा मसला ये है, हम उसको 100 रुपए में बेचें, हम उसको 300 रुपए में बेचें, हमारी पेमेंट हमें वापस मिलनी चाहिए। तो इसका कोई तरीकाकार नहीं। अब गाड़ी वाले के पास एक गाड़ी होती है 7 लाख की या 10 लाख की, वो माल उसने करोड़ों का उठाया होता है, वो उसका कोई पता नहीं चलता उसने किस वक्त भाग जाना मार्केट का पैसा लेके। तो ये तो हमें मार्केटिंग में ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरा इसमें ये है कि प्रोडक्शन ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को प्रोसेसिंग यूनिट्स की तरफ जाना चाहिए, हमारे लोगों को फैसिलिटी देनी चाहिए कि इसकी एक्सपोर्ट हो। ठीक है। अब सारा हमारा मुल्क तो अफगानिस्तान की तरह लैंड लॉक हुआ पड़ा है, कोई हमारा बॉर्डर इस वक्त ओपन नहीं है। तो हमारे माशाल्लाह तरक्की पोल्ट्री ने इतनी की है कि हम हमारे स्टैंडर्ड्स यूरोप से भी आगे हैं। ठीक है। और हमारे पास मुल्क की जरूरियात पूरी करके कुछ 30-40% जो है ना हमारे पास एक्स्ट्रा माल है जो हम एक्सपोर्ट करके तो डॉलर गवर्नमेंट को कमा के दे सकते हैं। लेकिन हमारी को सुनता ही नहीं, को देखता ही नहीं है। इसमें हमें कोई फैसिलिटेशन नहीं है, कोई अदारा हमारे साथ तावन नहीं कर रहा। तो छोटे फार्मर का यही है कि उसकी पेमेंट का कोई ऐसा मैकेनिज्म हो, चेक शेक है लेकिन उसकी भी वो कोई इतना नहीं होता, जमानत हो जाती है, वो बड़े मसाइल है उसमें। और